जय हिंद दोस्तों। एग्जाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आया हूं जो एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पेपर है और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला। तो इस वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना है। जितने भी आपके एग्जाम आएंगे एसएससी के थ्रू उसके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, ठीक है। एनटीपीसी के जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, कुल मिला के ऑल कंपटीशन के लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। तो आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। इसमें मैं सामान्य ज्ञान के प्रश्न सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, जो कई बार एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। आप तब इसको देखोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ कुछ प्रश्न हैं। तो आप इस वीडियो को आप पूरा देखना है। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। देखिए पहला प्रश्न क्या है आपका। घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी भौतिकी किस सिद्धांत का एक उदाहरण है। एनटीपीसी रेलवे के बहुत अच्छे प्रश्न हैं। जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है बहुत ही उपयोगी वीडियो है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के तृतीय गति के नियम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आएगा दोस्तों। मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B2, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं, बीच में पूरा आपको देखना है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं जल्दी जल्दी कवर कराऊंगा ताकि वीडियो लंबा ना हो। चलिए अगला प्रश्न है। महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉन टेनिस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। राजकोषीय नीति किस अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉन मैनार्ड कीन्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है। दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन युक्त सड़क है, ठीक है। एसएससी का फेमस प्रश्न है दोस्तों, तो इनको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डोंगरीला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2013 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले आज़ादी राक्स्टा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वानस्पतिक नाम है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यह नीम का वानस्पतिक नाम है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से पढ़ लेना है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। नृत्य भी आते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, केरल का। चलिए अगला प्रश्न है। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। चलिए अगला प्रश्न है। फरवरी 2019 की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक की मानव पूंजी सूचकांक HCI रैंकिंग में भारत का स्थान क्या रहा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 115। करंट का प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित कार्यकलाप है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक। चलिए अगला प्रश्न है। 2018 को प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी थी, ठीक है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय जनता पार्टी। चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की पूछा है दोस्तों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। चलिए अगला प्रश्न है। 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, ठीक है। होने वाली पुराना प्रश्न है इसलिए होने वाले मतलब ये प्रश्न आ गया होगा किसी सेट पेपर में, ठीक है, उसका प्रश्न है। तो 2022 में जो होने वाला शीतकालीन ओलंपिक था तो किसने मेजबानी की थी, ठीक है। अब प्रश्न आ सकता है 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर में हुई थी, ठीक है, किस शहर में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बीजिंग में, ठीक है। ध्यान रख लेना 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर में हुई थी, ए प्रश्न आएगा, ठीक है। कौन सा शहर करेगा, ए नहीं आएगा, अब आएगा
किस शहर में हुई थी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका बीजिंग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, प्रश्नों को समझना है। ठीक है, प्रश्न बहुत ही धांसू प्रश्न है, तो आपको इसको अच्छे से देखना। देखिए कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न आ गया। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवधी भाषा में। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है। सुअर, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वाइन फ्लू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, ऐतिहासिक स्मारक तलातल पर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, असम में। ठीक है, तलातल घर है दोस्तों। ठीक है, तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो है असम में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, और भारतीय व्यक्ति कौन है जो पानी फाउंडेशन के संस्थापक हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आमिर खान। ठीक है, इसको दोस्तों देख लेना, एक हो सकता है गलत भी हो। ठीक है, तो इस प्रश्न को आपको देख लेना है। ठीक है, करंट में कौन है पानी फाउंडेशन के संस्थापक, ये आपको देख लेना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्विंकल खन्ना द्वारा इस किताब को लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है। ठीक है, 2019 तक, जनवरी 2019 तक पूछा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 448। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए किस वर्ष के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 को पारित किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1986। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पुडुचेरी। चलिए अगला प्रश्न है, हरेली का त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ में हरेली का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद।